कभी ऐसा लगता है कि दिन बस भागा जा रहा है, हम भी भाग रहे हैं, पर मतलब पहुंच कहीं नहीं रहे हैं। सुबह की वो हड़बड़ी, फिर काम का प्रेशर, और रात को सोचते हैं कि आज किया क्या, हासिल क्या हुआ। इसी उलझन के बीच ना स्टीवन कोवी की एक किताब है, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये बड़ी काम की चीज है। ये कोई बस 2 मिनट वाला मोटिवेशन नहीं है। ये जिंदगी को मतलब बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पे और हमेशा के लिए बेहतर बनाने का एक तरीका, एक फ्रेमवर्क देती है। और कोवी का जोर ना बाहरी चीजों पर नहीं, बल्कि अंदर क्या है, चरित्र, सिद्धांत, उन पर है। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये किताब लिखी तो गई थी 1989 में, पर आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। शायद पहले से भी ज्यादा, क्योंकि आज का जो दौर है, इतनी चीजें हैं ध्यान भटकाने वाली, है ना? इतना स्ट्रेस, कंपैरिजन, लोग अपनी असल दिशा ही भूल गए हैं। तो कोबी की किताब इसी खालीपन को भरने की बात करती है, शॉर्टकट से नहीं, बल्कि उन आदतों से जो हमेशा काम करती हैं, जो हर सफल बैलेंस्ड इंसान में दिखती हैं। वो कहते हैं, दुनिया बदलने से पहले अपना नजरिया बदलो। बिल्कुल। और इसी नजरिए के बदलाव की बात, जैसे वो पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं, वहीं से कोवी शुरू करते हैं। वो कहते भी हैं, समस्या को देखने का हमारा तरीका ही अक्सर असली समस्या होती है। तो दिक्कत बाहर नहीं, हमारे अंदर है, हमारे देखने के तरीके में है। और यहीं से पहली आदत आती है, बी प्रोएक्टिव, मतलब सक्रिय बने। हाँ, प्रोएक्टिव। देखिए, जो रिएक्टिव लोग होते हैं ना, वो बाहरी चीजों पर बहुत निर्भर करते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रैफिक जाम मिल गया, या बॉस ने कुछ कह दिया, तो बस पूरा दिन खराब। हाँ, मूड ऑफ। बिल्कुल। लेकिन जो प्रोएक्टिव इंसान है, वो समझता है कि जो हुआ स्टिमुलस और वो कैसे रिएक्ट करेगा रिस्पॉन्स, उसके बीच में एक गैप है, एक स्पेस है, और उसी स्पेस में चुनने की आजादी है। सही कहा। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है, ये जिम्मेदारी लेना है अपनी प्रतिक्रियाओं की। सवाल ये है कि अच्छा, ये हुआ है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे कंट्रोल में क्या है। और इसी चुनने की शक्ति से जुड़ी है दूसरी आदत, बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। ये थोड़ा गहरा सवाल पूछती है ये आदत, है ना? हाँ, बिल्कुल। सोचिए कि आप अपने जीवन के अंत में लोग आपको कैसे याद रखें। क्या सिर्फ आपकी अचीवमेंट्स के लिए, या एक अच्छे इंसान, अच्छे पार्टनर, अच्छे दोस्त, अच्छे पेरेंट के तौर पर भी? ये आदत हमें अपना एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाने को कहती है कि भाई हमारे जीवन के उसूल क्या हैं, सिद्धांत क्या हैं। अच्छा। जब ये पता होता है ना कि पहुंचना कहाँ है, तो रोज के जो छोटे मोटे फैसले हैं वो लेना आसान हो जाता है। हाँ, फिर भटकते ही नहीं है, दिशा पता होती है। सही। ठीक है, तो मंजिल पता चल गई, सिद्धांत बन गए, पर रोजमर्रा के काम वो कैसे मैनेज हो? यहीं पर तीसरी आदत आती है, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जरूरी चीजों को प्राथमिकता देना। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल है। कोवी कामों को ना 2 पैमानों पर देखते हैं। एक तो अर्जेंट, यानी जो तुरंत ध्यान मांगते हैं, और दूसरे इम्पोर्टेंट, यानी जो हमारे लंबे समय के लक्ष्यों के लिए जरूरी हैं। हाँ, वो 4 क्वाड्रेंट वाला मैट्रिक्स। बिल्कुल। तो अक्सर क्या होता है, हम अर्जेंट कामों में फंसे रह जाते हैं, जैसे फोन कॉल्स हैं, ईमेल्स हैं, अचानक आई कोई मीटिंग, ये सब अर्जेंट है। हाँ, लगते तो जरूरी हैं। लगते हैं, पर शायद उतने इम्पोर्टेंट ना हो। और जो वाकई इम्पोर्टेंट काम है, हमारी सेहत, हमारे रिश्ते, कुछ नया सीखना, प्लानिंग करना, वो टलते जाते हैं क्योंकि वो अर्जेंट नहीं लगते। अच्छा, ये क्वाड्रेंट 2 वाले काम हुए, नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली। और कोवी कहते हैं कि जो प्रभावी लोग हैं, वो अपना ज्यादातर समय इसी क्वाड्रेंट 2 में लगाते हैं। उनका एक बड़ा मशहूर कोट है, डोंट प्रायोरिटाइज योर शेड्यूल, शेड्यूल योर प्रायोरिटीज। वाह, मतलब अपने शेड्यूल को प्राथमिकता मत दो, अपनी प्राथमिकताओं को शेड्यूल करो। हाँ, तो हफ्ते में एक बार बैठकर प्लान करना और रोज तय करना कि आज का सबसे जरूरी वो इम्पोर्टेंट काम कौन सा है, और उसे पहले करना। ये मदद कर सकता है। बिल्कुल। तो ये जो पहली 3 आदतें हुई, प्रोएक्टिव बनना, अंत को ध्यान में रखना और प्राथमिकताएं तय करना, ये तो हो गई हमारी प्राइवेट विक्ट्री, है ना? मतलब खुद पर जीत। हाँ, खुद पर नियंत्रण। लेकिन हम अकेले तो रहते नहीं, समाज में हैं, दूसरों के साथ काम करते हैं, रिश्ते निभाते हैं। तो यहीं से कोवी हमें पब्लिक विक्ट्री, यानी आपसी संबंधों में सफलता की ओर ले जाते हैं। और चौथी आदत है, थिंक विन विन, मतलब सबकी जीत सोचें। विन विन, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और कोवी कहते हैं कि जिंदगी कोई कंपटीशन नहीं है कि एक जीतेगा तो दूसरा जरूर हारेगा। रिश्तों में, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हमें ऐसी सोच रखनी चाहिए जहां दोनों पार्टियों को लगे कि हाँ, उन्हें कुछ मिला है, उनकी बात सुनी गई है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं जीतूं तुम हारो,
या तुम जीत जाओ मैं हार जाऊं। नहीं, वो दोनों ही लंबे समय में काम नहीं करते। विन विन का बेसिस है आपसी सम्मान और आपसी फायदा। जैसे वो उदाहरण थे ना, राज और उसके बेटे के बीच का समझौता, या वो बिजनेस पार्टनर्स मनीष और रोहन। हाँ, दोनों ही सिचुएशन में कोशिश थी कि ऐसा हल निकले जो दोनों के लिए काम करे। लेकिन विन विन सोचने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा, मतलब ये अपने आप तो नहीं होगा। सही सवाल। और यहीं आती है 5वीं आदत, जो शायद सबसे मुश्किल भी है। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले दूसरों को समझो, फिर अपनी बात समझाओ। ज्यादातर लोग तो उल्टा करते हैं। बिल्कुल। हम सुनते इसलिए हैं ताकि हम जवाब तैयार कर सकें, इसलिए नहीं कि सामने वाला क्या कह रहा है, क्या महसूस कर रहा है, उसे समझ सकें। हाँ। कवि यहाँ एम्पैथिक लिसनिंग की बात करते हैं, सहानुभूतिपूर्ण सुनना। सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि उसके पीछे की भावनाएं, उसका नजरिया, उसे समझने की कोशिश करना। वो प्रिया और अंकित वाली कहानी याद है? कैसे सिर्फ एक दूसरे को ध्यान से सुनने से ही उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी थी। एग्जैक्टली। जब सामने वाले को ये महसूस होता है ना कि आप वाकई उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक भरोसा बनता है, फिर सहयोग का, विन विन का रास्ता खुलता है। सही बात है। तो जब हम दूसरों को समझने लगते हैं, विन विन सोचते हैं, तब हम छठी आदत के लिए तैयार होते हैं, सिनर्जाइज। सिनर्जी यानी तालमेल बिठाना। हाँ, तालमेल, लेकिन ये उससे भी ज्यादा है। सिनर्जी का मतलब है कि जब अलग अलग सोच, अलग अलग स्किल वाले लोग साथ मिलकर काम करते हैं, तो जो नतीजा निकलता है वो उन सब के अकेले अकेले काम करने के जोड़ से कहीं ज्यादा होता है। जैसे 1 और 1 मिलकर 2 नहीं, 3 या उससे भी ज्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल। आप किसी अच्छे म्यूजिक बैंड को देखिए, या किसी कामयाब स्पोर्ट्स टीम को। हर सदस्य की अपनी ताकत होती है, अपनी खासियत, पर जब वो साथ आते हैं तो कुछ कमाल का बनता है। सिनर्जी का मतलब मतभेदों को खत्म करना नहीं है, बल्कि उनका सम्मान करना, उन्हें सेलिब्रेट करना है, और उन मतभेदों का इस्तेमाल करके कुछ नया, कुछ बेहतर बनाना है, क्रिएटिव तरीके से। वाह, तो ये हो गई 6 आदतें। पहली 3 खुद पर काम करने के लिए, अगली 3 दूसरों के साथ। अब 7वीं। हाँ, 7वीं आदत इन सबको सस्टेन करने के लिए है। इसे कोवी कहते हैं, शार्पन द सॉ, आरी तेज करें। आरी तेज करें मतलब? वो एक लकड़हारे की कहानी सुनाते हैं जो घंटों से पेड़ काटने की कोशिश कर रहा है, पर काट नहीं पा रहा, थका जा रहा है। कोई उसे कहता है, रुको, अपनी आरी तेज क्यों नहीं कर लेते? तो वो कहता है, मेरे पास टाइम कहाँ है, मुझे पेड़ काटना है। मतलब काम करते रहने के लिए रुक कर खुद को तैयार करना भी जरूरी है। बिल्कुल। जैसे उस लकड़हारे को आरी तेज करनी थी, वैसे ही हमें भी अपनी ऊर्जा, अपनी क्षमताओं को बनाए रखने के लिए खुद को रिन्यू करना, रिचार्ज करना जरूरी है। कोवी 4 डायमेंशंस बताते हैं इसके लिए। फिजिकल यानी शरीर का ध्यान, एक्सरसाइज, खाना, आराम। मेंटल यानी दिमाग का, पढ़ना, सीखना, सोचना। स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिकता, ध्यान, प्रकृति से जुड़ना, अपने मूल्यों पर सोचना। और चौथा है सोशियो इमोशनल यानी सामाजिक और भावनात्मक रिश्ते बनाना, दूसरों की मदद करना, सहानुभूति रखना। अच्छा। खुद का ध्यान रखना ये कोई सेल्फिश बात नहीं है, ये जरूरी है ताकि हम लंबे समय तक प्रभावी रह सकें। जैसा कोवी कहते हैं, आप अपनी सबसे बड़ी संपत्ति हैं, इसका ध्यान रखें। तो ये थी स्टीफन कोवी की वो 7 आदतें। ये वाकई सिर्फ आदतें नहीं है, ये तो जीने का एक पूरा तरीका है। लक्ष्य सिर्फ सफल होना नहीं, बल्कि प्रभावी होना है। सिर्फ बिजी नहीं, उद्देश्य पूर्ण होना है। सिर्फ रिएक्ट नहीं करना, बल्कि अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना है। एकदम सही कहा। ये आदतें बहुत शक्तिशाली टूल्स हैं, पर देखिए इस्तेमाल तो हमें ही करना पड़ेगा। और ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली यात्रा है। बाहरी दबावों से हटकर अपने अंदर के सिद्धांतों के हिसाब से जीना। जरूरी यह है कि हम सिर्फ सोचे नहीं, बल्कि एक्शन लें। छोटे छोटे लगातार कदम उठाएं इन आदतों को अपनी जिंदगी में लाने के लिए। कोवी का जो पूरा फलसफा है वो अंदर से बाहर यानी इनसाइड आउट पर टिका है। पहले अंदर बदलाव, फिर बाहर असर। तो चलिए आज के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को। आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा प्रोएक्टिव कदम आप उठा सकते हैं जो बाहरी हालात पर नहीं बल्कि आपके अपने अंदरूनी मूल्यों पर आधारित हो? शायद यही उस सोच के बदलाव की शुरुआत हो। इस गहरे सवाल के साथ आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।